वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं टीचिंग के लिए एक सीरीज़ जिसमें टीजीटी कमीशन, एचपी टेट और जितने भी हिमाचल प्रदेश के टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये जीके का टॉपिक है और जीके जो है मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए वैसे भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। जितने भी यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ टॉपिक को भी देखेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक से जो हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नेशनल पार्क रणथंभौर जो है ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, लेकिन आपको 2018 का याद नहीं रखना है, आपको 2020 का याद रखना है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो ये इस हिसाब से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको रख दिया गया है और सबसे बड़ा ये खेल पुरस्कार है। कब इसको शुरू किया गया था ये भी पता होना चाहिए। 1991 से लेकर 1992 में इसको शुरू किया गया था और सबसे बड़ा ये खेल पुरस्कार है। फर्स्ट किसको दिया गया था? तो फर्स्ट दिया गया था चेस के खिलाड़ी हैं बहुत ही फेमस विश्वनाथन आनंद, उनको जो है फर्स्ट जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था। और मैंने आपको कहा कि आपको 2020 का जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं ये याद रखने हैं। तो ये 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 5 कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार 2020 में दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले आ जाते हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेट से रिलेटेड है, नेक्स्ट है मरियप्पन टी, थर्ड है मनिका बत्रा, फोर्थ है विनेश फोगाट और फिफ्थ हैं रानी रामपाल। तो इस 5 खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में आपको 3 दिए जा सकते हैं, चौथा आपने बताना है कि किसको नहीं मिला है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन पांचों को जो है ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 का जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं यहाँ से होकर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इन दोनों को ही दिया गया है, लेकिन आपने किसका याद रखना है? आपने 2020 का याद रखना है। तो 2020 का जो ये दिया गया है पुरस्कार, ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको याद रखेंगे। इसको जो है ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है नोबेल पीस 2020 यूएन यानी कि राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य प्रोग्राम है उसे वर्ष 2020 के लिए जो है नोबेल पीस अवार्ड से जो है ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2018 में? तो 2018 में दिया गया है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इन दोनों को ही दिया गया है, भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक, इन दोनों को दिया गया है। लेकिन आपने याद रखना है 2019 का, क्योंकि 2020 में किसी भी इंडियन को ये नहीं दिया गया है। तो 2019 में ये दिया गया है रवीश कुमार को। और किस फील्ड में ये दिया गया है? तो ये दिया गया है पत्रकारिता में। तो इतना यहाँ से याद रखेंगे। 2019 में दिया गया है रवीश कुमार को जो एनडीटीवी में पत्रकार हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और पत्रकारिता के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है पूना समझौता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में, यानी कि इसकी एग्जैक्ट डेट भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखेंगे 24
सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये हुआ था। तो इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किस किस के बीच में ये हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो पुणे की यदरवा सेंट्रल जेल जो है वहाँ पर ये पूना पैक्ट जो था ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी रिसेंटली ये हुए हैं, 2020 में ये होने थे लेकिन 2021 में ये हुए हैं। तो इसकी मेज़बानी की गई है जापान द्वारा। और कहाँ पर आयोजित हुए थे? जापान के टोक्यो में ये ओलंपिक हुए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसकी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो हमारे दूसरे चैनल पर कंप्लीट जितने भी पुरस्कार खिलाड़ियों को मिले हैं, जितने भी मेडल इंडिया ने जीते हैं, वो सारी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो आप विजिट कर सकते हैं ऑल एग्ज़ाम इंडिया पर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक की सारी जानकारी आपको वहाँ से जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी कौन सी बीमारी को पैदा करती है, यानी कि विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूखा रोग और अस्थि मृदुता। ये जो है ये बीमारी होती है विटामिन डी के कारण। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2018 का वर्ल्ड कप जो था ये जीता था? 2018 का हमें याद नहीं रखना है, हमें 19 का याद रखना है, क्योंकि 20 में नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण कोई भी गेम्स जो थे वो नहीं खेले गए थे। तो यहाँ 2018 में बेल्जियम ने जीता था। और 2019 का आपको याद रखना है, तो 2019 का जो है फिनलैंड याद रखेंगे। फिनलैंड ने इसे जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो कनाडा को हराकर जो है फिनलैंड ने 2019 का जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, इसको जीता है। नेक्स्ट है डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो साउंड। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है वो डेसिबल का यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो थी इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मतदान की आयु जो थी सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। तो 1989 में जो थी जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो 61st जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया था, 1989 में इसे लागू कर दिया गया था। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे ही जितने ही भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सबके बारे में ही हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं और डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काउट एंड गाइड के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बाडेन पावेल। ये जो थे ये स्काउट एंड गाइड के जो थे ये संस्थापक थे। और कब ये स्टार्ट हुआ था? तो 1907 में स्काउट एंड गाइड को जो था ये शुरू किया गया था। और ये जो बार्डेन थे ये जनरल ऑफ आर्मी की पोस्ट पर थे उस टाइम। और इंडिया में जो था 1909 में शुरू किया गया था स्काउट एंड गाइड को, बेंगलोर में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा जो था 1942 में किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा मैक्सिमम पता है सबको कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है 8 अगस्त 1942 को। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी द्वारा ये नारा जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमाचल की पूछी गई है तो हिमाचल प्रदेश की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीला सेठ। ये थी हिमाचल की प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और इंडिया की अगर पूछा जाए तो इंडिया की थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं और फर्स्ट महिला थी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली। तो अगर भारत का आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और हिमाचल का अगर पूछा जाए तो लीला सेठ आएगा, ये हिमाचल की पहली थी। और ये जो मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं ये कब बनी थी? तो 1989 में ये पहली भारतीय महिला न्यायाधीश जो थी नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है ये 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जुग्गा आंदोलन बिलासपुर के गेहड़वी में कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये जो है ये आ चुका है। तो ये हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1883 से लेकर 1888 तक ये हुआ था। और उस टाइम राजा कौन थे ये भी पता होना चाहिए। तो अमरचंद, उस टाइम राजा अमरचंद थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो था टैक्स बढ़ा दिया था लोगों पर, जिसके कारण लोगों में काफ़ी रोष आ गया था। और लोगों ने क्या किया था कि जो झुग्गियाँ होती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और सत्याग्रह आरंभ कर दिया। लेकिन जब इन्होंने आदेश दे दिए कि लोगों को वहाँ से हटाया जाए, तो उस टाइम लोगों ने क्या किया था, जो सत्याग्रह पर बैठे थे उन्होंने उन झुग्गियों में जो थी आग लगा दी थी और आत्मसमर्पण कर दिया था, उसमें जल गए थे। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा भड़क गया था सारा आंदोलन। तो इस टाइप का ये आंदोलन था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? क्योंकि सौर मंडल का सबसे निकट जो सूर्य के है वो है बुध ग्रह। मरकरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस क्या है। तो मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आ जाएगा जुपिटर, फिर आ जाएगा सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रह हैं और आठों का जो सूर्य से दूरी है वो इस तरह से है। सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 जो हैं डिविजनल कमिश्नर ऑफिसेज हैं, ये पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। तो शिमला, कांगड़ा और मंडी, ये 3 जो हैं ये हैं। नेक्स्ट है, भारत एक खोज किताब के लेखक कौन है? तो बहुत बार ये पूछी जाती है। तो भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक जो हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे लाइन मार्ग जो है ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये 1903 में जो है बनकर तैयार हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कब घोषित किया गया था? तो जुलाई, पता होना चाहिए, जुलाई 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर जो है शिला, ये कौन से ज़िले में पड़ती है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शमशेर जंग किस खेल से संबंधित हैं? तो शमशेर जंग जो है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेमस पर्सनैलिटी की वीडियोस भी मैं एक बार बना चुकी हूँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें हिमाचल के करंट अफेयर और फेमस इवेंट दिए गए हैं, पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं जिन्होंने हाल ही में कोई ना कोई मेडल जीता है। तो उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक को लागू किया गया था? तो ये किया गया था, लोकायुक्त जो विधेयक है हिमाचल प्रदेश में 1983 में जो है लागू किया गया था। और 6 अभी इस टाइम जो है 6 लोकायुक्त जो हैं हिमाचल प्रदेश के ये हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जो 2012 में बने थे और अभी तक यही हैं। तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है न्यायपालिका जो है ये संरक्षण देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से ठीक हो जाता है? यानी कि यहाँ पर बात की गई है दूरदृष्टि दोष की, तो ये सही हो जाता है कन्वेक्स लेंस से। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और साथ में कई बार जो है निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मायोपिया जो है कनकेव लेंस इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको जोड़ा गया था 1976 में, जब 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी संविधान में। और इसमें और क्या क्या जोड़ा गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये तीनों शब्द जो हैं 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जोड़े गए थे। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस हुआ था, ये तो एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसकी सिफारिशों के आधार पर जो था ये सारा प्रोसेस जो था किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बार बार पूछी जाती है और मैंने दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो ज़रूर आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने परागपुर को कब विरासत गांव घोषित किया था? तो विरासत गांव जो घोषित किया गया था, ये किया गया था 9 दिसंबर 1997 को। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश द्वारा परागपुर जो गरली परागपुर है उसको हेरिटेज विलेज जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी जो है स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने जियोग्राफी की सीरीज़ जो है डिस्कस की हैं। तो ये जो डोडावेटिक चोटी है ये है नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी और ये दक्षिण भारत में पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दक्कन के पठार के नीचे का जितना भी एरिया है, दक्कन के पठार के नीचे का इंडिया का जितना भी एरिया है जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है, तो जो दक्षिण का एरिया है इसे जो है प्रायद्वीपीय भारत में काउंट किया जाता है। तो इस तरह हमने आज लगभग बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए और इनमें जो है हमने डिटेल डिस्कस की है। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और दूसरे चैनल पर जरूर विजिट करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जितने भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले हैं, क्योंकि करंट के टॉपिक भी वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।